गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आइए हम देखते हैं डेली करंट अफेयर्स 30 अगस्त से 2 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स हम देखेंगे। एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे सारे क्वेश्चंस और जहां ज़रूरत होगी वहां एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली वेयर वाज द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 हेल्ड? ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। द करेक्ट आंसर इज मुंबई। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को एड्रेस किया, जो ऑर्गेनाइज हुआ था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई में, और इसको ऑर्गेनाइज किया था पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल FCC ने मिलकर के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। GFF पूरी दुनिया में सबसे बड़े गैदरिंग्स में से एक है और इस इवेंट में स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट्स, बैंकर्स और रेगुलेटर्स को दुनिया भर से बुलाया जाता है और अपने कंट्री की ओर FDI बढ़ाने की कोशिश होती है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिसेंटली विच आर्म्ड फोर्स हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नमन टू सपोर्ट वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। द करेक्ट आंसर इज इंडियन आर्मी। एक्सप्लेनेशन आप नीचे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट नमन, ये इसका लक्ष्य है सपोर्टिंग डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। ये पेंशन से रिलेटेड है। डिफेंस पेंशनर्स, डिफेंस पर्सनल का जो पेंशन है उसको ये सिंप्लीफाई करता है और ये स्पर्श डिजिटल पेंशन सिस्टम पे आधारित है प्रोजेक्ट नमन, और पेंशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है, पेंशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which Indian naval ship recently participated in Maritime Partner Exercise (MPE) with Spanish ship Atalaya? Options are INS Arihant, INS Mumbai, INS Tabar, INS Kaveri. The correct answer is INS Tabar. Explanation आप नीचे देख सकते हैं। The exercise was conducted in the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea में ये exercise किया गया था। MPX included advanced exercises like station keeping, replenishment at sea approaches, flying exercise, steam pass and photo X। तो ये सारे एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज MPE के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स टूरिज्म रिसेंटली ऑन द पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 फॉर इनोवेटिव हॉलीडे हाइस्ट कैंपेन? ऑप्शंस आर राजस्थान, गुजरात, केरला, आंध्र प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज केरला। एक्सप्लेनेशन आप नीचे देख सकते हैं। केरला टूरिज्म ऑन द पाटा, दैट इज पाटा का फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन अवार्ड फॉर इट्स हॉलीडे हाइस्ट ऑनलाइन कॉन्टेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कैटेगरी। डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कैटेगरी में एक ऑनलाइन हाइस्ट का ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें केरला टूरिज्म ने पाटा अवार्ड जीत लिया। कैंपेन में व्हाट्सएप चैट बोट माया के थ्रू विडिंग गेम ऑर्गेनाइज किया गया था टू अट्रैक्ट टूरिस्ट्स। इस विडिंग गेम में 80,000 बिड्स आए पूरी दुनिया भर से केरला को विजिट करने के लिए। केरला को प्राइम डेस्टिनेशन माना पूरी दुनिया के टूरिस्ट लोगों ने, और केरला को बहुत ही कम प्राइस पर विजिट करने के लिए लोगों का पसंदीदा जगह बन गया। The campaign generated more than 45 million impressions and 13 million video views। और इस कैंपेन के कारण 45 मिलियन इम्प्रेशंस और 13 मिलियन वीडियो व्यूज़ मिले, और इसी के चलते केरला टूरिज्म ने जीत लिया पाटा अवार्ड फॉर इट्स हॉलीडे हाइस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोना अग्रवाल रिसेंटली ऑन अ ब्रॉन्ज मेडल इन विच इवेंट एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? ऑप्शंस आर टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, शूटिंग, रेसलिंग। इसका सही उत्तर है शूटिंग। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन नीचे देख सकते हैं। शी ओन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द R2 वुमेन 10 मीटर एयर राइफल SS1 इवेंट। इसमें उनको ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, और ये राजस्थान के सिकार स्थान से बिलोंग करती हैं ये, और ये फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है। ये जब 9 मंथ की थी उसी समय इनको पोलियो हो गया था और फिर इनका लोअर लिम्ब अफेक्टेड हो गया।
The next question is, consider the following statements about quasars. Statements are: bright centers of distant galaxies, they are powered by supermassive black holes at their cores. Which of the above statements is or are correct? Options are statement 1 only, statement 2 only, both the statements 1 and 2, neither statement 1 nor 2. The correct answer is both the statements 1 and 2 are correct. एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वाज़र के बारे में। क्वाज़र अभी क्वाज़र की खोज हुई है। इस क्वाज़र का नाम है J05294351। इसको डिटेक्ट किया गया है वेरी लार्ज टेलीस्कोप VLT के द्वारा, जो यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी का एक सैटेलाइट है। विच इज़ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, जो क्वाज़र है ये अब तक का सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला क्वाज़र है, सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है, अभी तक देखा गया सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ रिकॉर्डेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेम्परेचर? ऑप्शंस आर ईरान वैली, चूरू इन राजस्थान, कैलिफोर्निया डेजर्ट, मेक्सिको। द करेक्ट आंसर इज ईरान वैली। एक्सप्लेनेशन आप नीचे देख सकते हैं। 28 अगस्त 2024 को ईरान का एक गांव में, जो ईरान वैली में स्थित है, वहां पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है 82.2 डिग्री सेल्सियस। ये अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है पूरे पृथ्वी पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट? ऑप्शंस आर गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा। द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन बिलो हियर। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट अराउंड 76,000 crore and aims to make वाधवन one of the top 10 ports in the world। ये 76,000 करोड़ रुपए के लागत से बनाया जाएगा ये प्रोजेक्ट, और ये पूरी दुनिया में टॉप 10 पोर्ट्स में से एक रहने वाला है। इट विल हैंडल अ मैसिव अमाउंट ऑफ कार्गो, और ये बहुत सारा कार्गो को हैंडल करेगा और बाकी पोर्ट्स पर जो बर्डन है उसको कम करने की कोशिश करेगा। द पोर्ट विल बी इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये अत्याधुनिक संरचना से लैस होगा ये पोर्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया हैज़ कमीशनड द सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सबमरीन? ऑप्शंस आर INS अरिहंत, INS आर्यघाट, INS करंज, INS विक्रांत। द करेक्ट आंसर इज INS आर्यघाट। एक्सप्लेनेशन आप नीचे देख सकते हैं। विशाखापट्टनम में ये इवेंट हुआ जिसमें INS आर्यघाट का विमोचन हुआ, इसको लॉन्च किया गया, और ये सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। और जो पहला न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कौन सा है? ये है INS अरिहंत। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ओरोपाउच वायरस स्प्रेड विच हैज़ रिसेंटली बीन seen in news? Options are through insect bite, from bats, from rats, from monkeys. The correct answer is through insect bite. ये इंसेक्ट बाइट के थ्रू फैलता है ओरोपाउच वायरस। 1 अगस्त के बाद, यानी 1 अगस्त से लगभग 8,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं साउथ अमेरिका में। ओरोपाउच वायरस, इसको स्लोथ फीवर भी कहते हैं, और ये इन्फेक्टेड इंसेक्ट के बाइट करने से फैलता है। विच आर, ये जो बाइटिंग इंसेक्ट्स होते हैं, बाइटिंग मिजेज, ये बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं मॉस्किटोज़ की तरह। सिम्टम, डेंगू फीवर में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सेम वही सिम्टम्स ओरोपाउच वायरस में भी देखने को मिलते हैं। यानी मसल पेन होगा, ठीक है, पूरे बॉडी में पेन होगा, हाथ पैर दर्द करेगा, फीवर होगा, आँखों में दर्द होगा। तो these are some of symptoms. Next question is, which of the following has started Vulture Count 2024 project? Options are World Wildlife Fund, IUCN, Defender of Wildlife, Fauna and Flora International. The correct answer is World Wildlife Fund.
एक्सप्लेनेशन आप नीचे देख सकते हैं। वल्चर काउंट 2024 ये स्टार्ट कर दिया जाएगा 7 सितंबर से और ख़त्म कर दिया जाएगा 6 अक्टूबर 2024 तक ये चलेगा, ठीक है। और इसका गोल क्या है? वल्चर को काउंट करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्चर्स को इंडिया के अंदर काउंट करना इसका प्राइम फोकस रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्ट नाइल वायरस स्प्रेड्स प्राइमरीली थ्रू monkeys, rats, bats और मॉस्किटोज। द करेक्ट आंसर इज मॉस्किटोज। तो मॉस्किटो से फैलता है वेस्ट नाइल वायरस। एक्सप्लेनेशन नीचे देख सकते हैं। फर्स्ट इसको डिटेक्ट किया गया था यूएस में इन 1999 और तब से 51,000 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ में से एक है यूएस में, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के फॉर्म में, हमने देखे फटाफट अंदाज में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, शेयर इट, लाइक इट एंड सजेशंस आर इनवाइटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।